खैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। एक मौसम होता है पत्तों के गिरने का, और एक मौसम इन दिनों चल रहा है कांग्रेस से नेताओं के गिरने का। कांग्रेस का पतझड़ भी आप कह सकते हैं इसको। बहुत सारे नेता कांग्रेस से निकल करके और ज्यादातर उनमें से बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। रोहन गुप्ता जो मजबूत आवाज कांग्रेस के रहे, प्रवक्ता गौरव वल्लभ की तरह, उन्होंने पार्टी छोड़ी, और तब छोड़ी जब पार्टी ने, कांग्रेस ने उनको अहमदाबाद से टिकट दे रखा था लोकसभा चुनाव का। टिकट लौटा दिया, पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में चले गए। जाहिर है कुछ बड़े और बुनियादी सवाल बनते हैं। रोहन आज हमारे सामने हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टिकट भी नहीं लेंगे, ये ले लो अपनी टिकट, ये अपनी कुर्सी, ये ओहदा, ये सारी जिम्मेदारियां ले लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचाए। रोहन गुप्ता, क्यों कहना पड़ा? देखिए, आपने बात की शुरुआत की कि पतझड़ का मौसम है और पत्ते गिर रहे हैं। मैं एक ऐसा मजबूत पत्ता था जो 15 साल तक आंधी आई, तूफान आई, बारिश हुई, सूखा हुआ, कभी मैं नहीं हिला। कभी जिंदगी में कभी सत्ता नहीं देखी। फिर भी पार्टी ने जो दायित्व दिया, छोटे कार्यकर्ता से लेकर गुजरात में या राष्ट्रीय स्तर पर, हमेशा ईमानदारी से चीज़ों का वहन किया। पर जब चीज़ें, वो पत्तों को ये लगे कि जिस पेड़ से हम जुड़े हुए हैं वहाँ हमारा सम्मान ही नहीं है, तो उस पत्ते के पास एक मजबूरी हो जाती है कि अपना रास्ता ढूंढने के लिए उसको कुछ करना पड़े। ये सम्मान का सवाल कहाँ से आ गया? आप इतने दिनों से जब थे तो अचानक से चोट तो नहीं पहुंची होगी, और बिल्कुल, एक चोट दो चोट पे तो इंसान कहता रहे ठीक है, बिल्कुल, चल बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर ये क्या लंबा सिलसिला रहा? देखिए, ये करीब 2 साल से चल रहा था और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि चोट खा रहे थे, पार्टी के एक मजबूत सिपाही थे, तो लगता था ठीक है, चोटें मामूली है, तो खाते गए, खाते गए, खाते गए। पर वो चोट इतनी बड़ी हो गई इन दिनों में कि बाद में ये लगा कि नहीं, जिस पार्टी के लिए चोट खाई है इतने सालों तक, अगर मेरे इस बुरे समय में पर कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, कुछ आवाज उठाने वाला नहीं है, पार्टी का भी गलत हो रहा और व्यक्तिगत मेरा भी गलत हो रहा, दोनों चीजें थी। सिर्फ मैं मेरी बात भी नहीं करूंगा, पार्टी का भी कहीं गलत हो रहा था और मेरे साथ भी गलत हुआ। तब एक मन जो होता है, आपने कहा ना कि कोई भी डिसीजन एक मोमेंट में नहीं लिया जाता, एक भरता जाती है, चीजें होती जाती है, फिर एक मोमेंट आता है, तब आप तय कर ले होते कि नहीं, इनफ इज इनफ। तो वही मेरे साथ हुआ। अगर ये निजी सवाल नहीं है जी। और आप कह सकते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना अपमानित कर गई, या कई बातें ऐसी कौन कौन सी थी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये लंबा चल रहा था, जो आपको इतना अपमानित कर गई कि आपको लगा इस पार्टी में नहीं रहना है? देखिए, 2 चीज़ें थी। करीब 2 साल से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैंने कल भी कहा कि जिनके नाम में राम है, जो व्यक्ति कम्युनिकेशन के जब इंचार्ज बने, तब उसके पहले 3 साल तक मैंने सोशल मीडिया के चेयरमैन के तौर पे बहुत बढ़िया तरीके से पार्टी की बात को आगे बढ़ाया। हर मुद्दे पे पार्टी की बात को रखा। कोविड का मुश्किल समय था, तो एक एक्सपेक्टेशन था कि जब कोई नए इंचार्ज आएंगे तो पॉजिटिवली हम बात करेंगे। पर मुझे उसका रीजन आज भी मालूम नहीं है, पर जिस दिन से वो चीज हुआ, जिस प्रकार से एक व्यक्तिगत तौर पे व्यवहार होना, मुझे उस टाइम पे 3 साल मेरे खत्म हुए थे, मुझे प्रवक्ता बनाया गया, राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज दिन तक मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है जो दिल्ली हेडक्वार्टर से रोहन गुप्ता ने की हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए। ये चीज मैंने कभी नहीं कही, ठीक है, मुझे कंप्लेन करने की मेरी आदत नहीं है। जब मैं प्रखरता से पार्टी की आवाज बन के डिबेट में जा रहा हूं, और अगर ये कहा जाए कि नहीं, रोहन गुप्ता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, फिर भी मैंने किसी को नहीं कहा है ये 2 साल के बाद। और मैं कंप्लेन के माध्यम से, या कंप्लेन, मेरी आदत नहीं है कि रोने की, मैं आज स्वाभिमान से ये बात कर रहा हूं, पर ये आवाज मैंने किसी के सामने नहीं। 2 साल तक मैंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप मुझे बता दीजिए, वो जाने दीजिए। गुजरात के चुनाव थे, मैं गुजरात से था, वहां पे ये कहा गया बाकायदा कि आप रोहन गुप्ता से थोड़ा सा अलग रहिए। ही इज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, दीज आर द वर्ड्स, ही इज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। 15 साल से जिस व्यक्ति ने आंख बंद करके पार्टी ने जो भी काम दिया, अगर उसके बारे में ये वर्ड आते हैं, कि आपको लगता है कि स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी, तो भी मैं चुप पहुंचा। मैं डिबेट में जाता था, डिबेट में अच्छा परफॉर्मेंस होता था, ये कहा जाता था लोगों को फोन कर करके, रोहन गुप्ता को आप मत बुलाइए।
वो साथी मुझे फोन करके बोलते थे कि नहीं सर, हम तो आप ही को चाहते हैं। लेकिन ये तो कांग्रेस का जो मीडिया सेल है वो तय करता है ना कि मेरा प्रवक्ता कौन सा कहाँ जाएगा। जी इंडिपेंडेंटली कोई भी चैनल या चैनल नहीं, का बिल्कुल नहीं, कोई मैं आपको भी वही कर रहा हूँ। गेस्ट पर जब कोऑर्डिनेटर। देखिए डिमांड होती थी, जैसे हम लोग अच्छी तरह से बात करते थे, तो काफी चैनल से एक डिमांड जाती थी कि नहीं आप इस मुद्दे पे रोहन जी को आप भेजिए। तब उनको ना भी कहा जाता था कि नहीं नहीं ये है नहीं, और जबकि मुझे मैसेज नहीं आता था कि आपको जाना है, मैं अवेलेबल नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। ये भी मैंने सहन किया। भारत जोड़ो यात्रा हुई, आज मैंने 3 साल तक पार्टी के सोशल मीडिया में काम किया, मैं एक प्रवक्ता था। एक भी जगह पे भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में जो भी कोऑर्डिनेशन का काम था, एक भी जगह पे मुझे इन्वॉल्व नहीं किया। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला, मेरा होगा, उनका कुछ अपना तरीका होगा। मैंने ऐसा भी नहीं है कि एक नेता थे, मैं इनको जानता नहीं था अच्छी तरीके से, तो मैंने मिलने का भी प्रयास किया, कभी वो बात नहीं। जितनी भी मुझे जिम्मेदारी दी गई उसका मैंने वहन फिर भी मैं करता गया। कर्नाटका में मुझे एक मीडिया सेंटर, मुझे मीडिया इंचार्ज बनाया गया, वो मैंने कहा। तेलंगाना में मेरा जो जो मुझे मेरा जो दिल टूटा वो तेलंगाना में टूटा, मुझे वॉर रूम का इंचार्ज बनाया गया। मैं मेरा